चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं आपकी। ये क्लास नंबर 74 है। 3 दिन की छुट्टियां हो गई। 2 दिन की यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, उसके लिए कल मुझे कुछ काम था, एक छुट्टी वहाँ हो गई। तो अब यहाँ से कंटिन्यू मुझे लगता है कि हम शायद 100 के बाद ही रुकें इतनी लंबी छुट्टियों के लिए। उससे पहले पहले ही 100 क्लास कर लेंगे। एक आध छुट्टी की कोई बात नहीं है। तो इस एक्सरसाइज का आंसर लगाने से पहले ज़रा पुरानी चीज़ों पे विचार कर लेते हैं। जैसे एक शब्द हमने आपको अभी पीछे क्रैश कराया, जिसका मीनिंग पिछली क्लास में मैं गलत बोल गया। एक शब्द है कैरेस। एक मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको, एक तो हो गया क्रैश, एक हो गया कैरेस। तो इन दोनों में ये फर्क है बच्चों कि ये जो क्रैश है ऊपर वाला, ये होता है फूहड़, बेवकूफ, यानी कि सिली, मूर्ख होता, फुलिश। और ये जो कैरेस है, ये गले लगाना होता है, इसका सिनोनियम हक होता है। तो मैंने कल धोखे से ये गले लगाना बता दिया पिछली क्लास में, इसे सही कर लेना। एक तो करेक्शन ही हो गया हमारा, ठीक, ये सही है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब एक बात और, जो हमारा लेट्स सी वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसका आंसर जो था वो बेल है, ये जमानत होती है। लेकिन एक बात और है कि सर वहां एक शब्द और था रैंसम। बच्चों ये अलग चीज है, ये फिरौती होती है, फिरौती। ये जमानत जब किसी को थाने से, पुलिस स्टेशन से छुड़वाना है, मुकदमा चलता रहेगा, तो ये बेल दी जाएगी वहां पर। लेकिन जब किसी किडनैपर से छुड़ाना है जिसने फिरौती मांग रखी है 5 लाख की, 10 लाख की, ऐसे करके, तो वहां रैंसम दी जाती है, ठीक। आज का पहला शब्द एफर्ट, और एफर्ट का जो मीनिंग होता है बच्चों वो क्या होता है? प्रयास। इसका सिनोनियम चाहिए तो एंडेवर, और इसका सिनोनियम वेंचर भी है, और इसका सिनोनियम अटेम्प्ट भी है। अब हम कब रुकेंगे जाके बच्चों? जब हम कर लेंगे 100 क्लासेस। और 100 क्लासेस के बाद में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं, जरूरी है। लगातार 5 टेस्ट होंगे, और 100 क्लास के बाद में हम एक क्विज भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं अपने सेंटर पे। हमारे कोचिंग सेंटर के भी बच्चे, कोई अन्य बच्चा अगर चाहे, कोई स्टूडेंट, तो वो क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा करके, अभी नहीं, मैं बताऊंगा जब शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, तब क्लास में रेगुलर रहें आप, उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। शुरू के टॉप 10 स्कोरर्स को 100 to 1000 की रेंज में, 100 से लेकर 1000 रुपए तक के कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। ये इसलिए है ताकि बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं ठाकुर द्वारा में, उनको पहचान मिले, और वो इन पैसों से थोड़ा अपनी पार्टी वगैरह भी कर लें, एंजॉय कर लें अच्छे तरीके से। अच्छा एहसास होने की, हाँ मैं कर सकता हूँ अंग्रेजी में कुछ, इस चीज़ के लिए करा जा रहा है ये, ताकि बच्चे लगे रहें, ठीक। तो ये बात की बात है। फिलहाल यहाँ आ जाइए आप। अब मैं यूफेमिज्म की बात करूं तो ये होता है बच्चों आरामदायक तरीका। इसका मतलब ये है कोई चीज बड़े घुमा फिरा करके या ऐसे अंदाज में बताना कि उसका असर कम होगा लोगों के ऊपर, नुकसान कम देगी वो चीज। एबनॉर्मेलिटी होती है विचित्रता, तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो ग्रोटेस्क्यूनेस बन जाएगा। ग्रोटेस्क्यू होता तो एबनॉर्मल होता। इसका एक सिनोनियम और है अनयूजुअल, ठीक। एस्टीम की अगर मैं बात करूं तो एस्टीम होता है बच्चों सम्मान। इसका सिनोनियम चाहिए आपको तो रिगार्ड भी है, इसका सिनोनियम डिफरेंस भी है, और इसका सिनोनियम रेस्पेक्ट भी है। पहले का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है अनकॉमन। अनकॉमन का मतलब होता है असामान्य, जो सब में ना हो, सब जगह मौजूद ना हो। तो इसका जो सिनोनियम है बच्चों हमारा वो एक्सेंट्रिक बनेगा। अगर इसका एंटोनियम पूछते तो नॉर्मल होता, एंटोनियम पूछते ऑर्डिनरी होता, डोंट लेस पूछा है तो ये निडर होता। इसका सिनोनियम बनेगा फियरलेस।
ये पुरानी बात है। मैं एक भी शब्द आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा, फालतू नहीं पढ़ा रहा, जो पेपर में आ चुके हैं या मेरे अनुभव के हिसाब से आ सकते हैं सब वो पढ़ा रहा हूं आपको मैं। ये दूसरे का आंसर चौथा हो गया। अच्छा, एक्सेंट्रिक का एक सिनोनियम और हो सकता। एक्सेंट्रिक का मतलब होता विचित्र सा होता है ना, जो अजीब सा होता, तो इसका एक सिनोनियम और है अनयूजुअल। या वो भी है जो भी पढ़ा आपने, एबनॉर्मल भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है, सिनोनियम है इसके। दूसरे का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा डेफिनेट, तो ये तो निश्चित हो गया, निश्चित यानी कि आप कह सकते हैं स्पष्ट। तो एंटोनियम पूछा है तो आंसर इक्विवोकल, क्योंकि ये होता है अस्पष्ट। इसका सिनोनियम है हमारे वैग, इसका सिनोनियम है इम्प्लिसिट, इसका सिनोनियम है हमारा एम्बिग्युअस। अच्छा, अगर डेफिनेट के एंटोनियम ना पूछ के सिनोनियम पूछते तो आंसर एक्सप्लिसिट, आंसर ल्यूसिड, आंसर ऑब्वियस, और दो इसका आंसर एविडेंट, स्पष्ट या एपेरेंट। और मजे की बात देखो आप, ये सब एक दूसरे के सिनोनियम है। चलिए तीसरे का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हॉरिबल, ये होता भयानक, डरावना सा, अजीब सा, भयानक सा, अजीब सा। तो इसका सिनोनियम जो है हमारा वो इग्रीजियस बनेगा। इग्रीजियस का मतलब होता भयानक सा, अजीब सा, डरावना सा। अच्छा, सूदिंग की अगर मैं बात करूं तो ये आराम पहुंचाने वाला, आराम पहुंचाने वाला अच्छा होता है, ये आराम पहुंचाने वाला। मार्वेलस भी होता, शानदार। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये इसका एंटोनियम है, और ऊपर वाले का एंटोनियम, ये दोनों इसके एंटोनियम है। और फ्लीटिंग की अगर बात करेंगे तो बच्चों ये तो क्षणिक होता है, जो एकदम से खत्म हो जाता है। इसका सिनोनियम चाहिए तो एफेमरल भी है, एफेमरल। इसका सिनोनियम चाहिए तो इसके लिए टेम्परेरी भी है। चलिए 4 का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 परपिचुअल, इसका मतलब होता है सतत या टिकाऊ, या आप कह सकते हैं इसे शाश्वत, जो हमेशा रहेगा। और आप जानते हैं ऐसा सिनोनियम कौन सा, एटर्नल। मजे की बात देखो, ये एंटोनियम है, ये एंटोनियम है ऊपर वाले क्वेश्चन का, और ये भी। तो ये तीनों जो हैं एंटोनियम है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, लेकिन ये आपस में जो है सब सिनोनियम है। क्योंकि फ्लीटिंग भी क्षणिक, अभी तो बताया पीछे, एफेमरल भी क्षणिक और टेम्परेरी भी क्षणिक। तो परपिचुअल के एंटोनियम है तीनों, एटर्नल सिनोनियम था उसका। अच्छा, इसका एक सिनोनियम और चाहिए अगर आपको इन दोनों का, तो एक सिनोनियम है एवरलास्टिंग, लंबे समय तक टिका हुआ, लंबे समय तक चलने वाला, एवरलास्टिंग। 5 का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूंगा, पास अवे। बच्चों ये भी मरना होता, अगर आपको ध्यान हो तो, कई सारी इडियम होती है मरने की, सब सुन लो। किक द बकेट, आंसर मरना यानी कि टू डाई। ज्वाइन द मेजोरिटी, आंसर मरना यानी कि टू डाई। गिव अप द घोस्ट, मरना यानी कि टू डाई। पुट ऑन द वुडन ओवरकोट, मरना यानी कि टू डाई। गिव अप द घोस्ट, ये तो हो गया मरना। एक हो गया पास अवे आपके लिए, ये सब मरना है। और पास अवे मरने की जो तरीका है बताने का, वो डाई के लिए यूफेमिज्म है। क्योंकि यूफेमिज्म का मतलब होता है ऐसे कहना कि भाई ही डाइड, मर गया, और ऐसे ही पास्ड अवे। हल्की सी इसमें जो है ना, जो तीव्रता है, जो कर्कशता है, वो कम हो गई। तो किसी बात को इस अंदाज में बोलना कि उसका जो प्रभाव है नकारात्मक, वो थोड़ा कम हो जाए, उसी को बोलते हैं यूफेमिज्म। अच्छा, यूफोरिया क्या होती है? ये होती है बच्चों बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा उत्साह, बहुत ज्यादा उत्साह और आनंद, ये यूफोरिया होता है, यूफोरिया। प्लेगियरिज्म आपको पता ही है, साहित्यिक चोरी, किसी के लेखों को चुरा लेना जो उसने लिखे थे और दूसरे ने अपने नाम से छपवा दिए। बैप्टिज्म क्या होती है? बैप्टिज्म होती है बच्चों, इसे ऐसे सुन लें आप, नोट कर लें। जब कोई चर्च में सदस्य के रूप में एंट्री करेगा तो उसके ऊपर जलाभिषेक किया जाएगा और उसका नामकरण भी किया जाएगा कि इनका नाम अब ये रखा जाएगा, ये चर्च के सदस्य बन रहे हैं। तो क्रिश्चियन धर्म में ऐसा होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। आंसर जो है 6 का वो दूसरा हो जाएगा।
थॉटलेस बॉयज हैव ब्लैंक द डेस्क बाय मार्किंग ऑन देम। जब आप डेस्क पे कुछ लिख दोगे और थॉटलेस भी बता रहे हैं, ना समझ देने को, समझ ना हो, बदतमीज टाइप के, लड़कों ने क्या कर दिया बच्चों, डिफेस कर दिया। तो डिफेस का मतलब होता है बेकार कर देना कुछ लिख करके। इफेस होता है रिमूव करना, दिमाग से कोई याददाश्त हटा देना पुरानी, या कहीं छुटा देना कहीं से स्टिकर वगैरह। एमिट उत्सर्जन करना होता है, एब्जॉर्ब अवशोषण करना होता है। तो आंसर 7वें का पहला है, क्योंकि मीनिंग है कुछ ना समझ लड़कों ने डेस्क पे कुछ लिख करके उसे बेकार कर दिया, डिफेस्ड कर दिया। एसएससी सीजीएल 11/4/2022 को पूछा गया सवाल, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, आंसर हो गया दूसरा। अगर सवाल होता सुन सकते हैं तो ये आता, ये होती है श्रव्य और ये होती है अश्रव्य, जिसे सुन नहीं सकते आप। अब इसकी बात करते हैं इनएडिबल, तो ये होता खाने लायक ना होना, खाने लायक ना होना, इनएडिबल। कोई चीज है आप कह रहे हो भाई इसे मत खाना, ये इनएडिबल है। जैसे मान लीजिए कोई चीज 3-4 दिन पुरानी रखी हुई है, खराब हो गई, आपने रख दियो, कह रहे हैं भाई इसे मत खाना, इट इज इनएडिबल, ये ना खाने के लायक है, खराब हो गई चीज। अच्छा, इनडेलिबल की बात करूं तो ये अमिट होता है, ऐसा कोई निशान जो मिट नहीं पाएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक निशान लगा हुआ है बोर्ड पे, जो इसका बॉर्डर है ना, उसके ऊपर व्हाइट कलर का, पेंट करते टाइम लग गया था ये, तो मैं छुटाता हूँ लेकिन छुटता नहीं है, ये इनडेलिबल हो गया। ज्यादा कोशिश करेंगे तो छूट जाएगा, फिलहाल नहीं छूट रहा, तो इनडेलिबल है ये। 8वें का आंसर दूसरा है, ये शब्द एक जगह और काम आएगा जब आपके दिमाग में ऐसी याददाश्त, ऐसी बातें बैठी हैं, मिट नहीं रहे, वो इनडेलिबल मेमोरीज हैं, वो मिट नहीं रहे आपके दिमाग से। और अगर उसे मिटा देंगे आप, ऐसा कर लेंगे तो क्या कर रहे हैं आप, इफेस, फिर इफेस हो गए वो आपके दिमाग से, ठीक, इनडेलिबल। चलिए, ये सवाल सॉल्व हो गया हमारा। 9 नंबर पे आते हैं। तो 9 नंबर पे एसएससी सीजीएल 13/4/2022 को एक बड़ा आसान सा एंटोनियम पूछा गया, एसेंट। तो बच्चों ये चढ़ाई होती है, चढ़ाई ऊपर को, ठीक है ना, तो इसका एंटोनियम डिसेंट हो जाएगा नीचे को, आंसर हो गया बच्चों पहला। पेटेंट की अगर बात करेंगे तो ये स्पष्ट भी होता है और ये एकाधिकार भी होता है। किसी को कोई काम करने का अधिकार दे दिया सरकार ने, तो उसके पास राइट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं कि भैया वो करेगा, उस जैसा कोई दूसरा करता है अगर काम उसके नाम से, तो वो गैर कानूनी हो जाएगा। तो इसके सिनोनियम 2 बनेंगे। एक सिनोनियम बन गया इसका क्लियर या एपेरेंट, वही सब जो स्पष्ट वाले हैं, सब सिनोनियम है इसके। एक सिनोनियम बोल लो इसका कॉपीराइट, कॉपीराइट भी इसका सिनोनियम है बच्चों। प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो ये सिनोनियम में अगर नाउन है तो गिफ्ट भी हो जाएगा, उपहार होता है। और रिसेंट की बात करेंगे तो ये नाराज होना, नाराजगी जताना, रोकना किसी को कोई काम करने से, नाराजगी जताना, यानी कि टू अपोज, उसके खिलाफ होना चीज के, रिसेंट होता है। 9 का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, बताओ ये एसेंट वर्ब है या नाउन? आपका जवाब अगर नाउन है तो आप सही हो, ऐसी ही है। अगर डी होगा तो वो वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। आंसर 9 का पहला। क्वेश्चन नंबर 10, एडमायरेबल। एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, एडमायर का मतलब हो गया तारीफ करना, तो ये हो गया हमारा प्रशंसनीय। इसका एंटोनियम पूछा, मेरा आंसर अच्छा एक बात आ रही थी सर, ये तो मेरे लिए नया है, मैं जानता ही नहीं। तो एडमायर तो जानते होंगे प्रशंसा करना, एडमायरेबल प्रशंसनीय। अब ऑप्शन जो है सर वो मैं नहीं जानता, तो लकी हो गया, भाग्यशाली। एंटोनियम तो होगा नहीं, एंटोनियम पूछा भाग्यशाली। एप्रिशिएट होता तारीफ करना, एप्रिसिएबल हो गया प्रशंसनीय, ये सिनोनियम है, एंटोनियम नहीं है। कमेंडेबल, तो आंसर तो ये होगा ना, अनवर्दी। वर्दी होता के लायक हो तुम, तारीफ चल रही हो उसकी, अनवर्दी बोल रहा है नालायक हो तुम, आप इस चीज के लायक नहीं हो, तो आंसर जो है वो ये बन जाएगा। अच्छा, इनके मीनिंग चाहिए अगर आपको तो इनके मीनिंग देख लें। ये सिनोनियम है प्रशंसनीय, ये सिनोनियम है प्रशंसनीय, भाग्यशाली होता। तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो, कोई नया सवाल हुआ करे परेशान मत हुआ करो आप। 10 का आंसर पहला। पता जो पेपर आएगा आपके सामने, चाहे वो रीजनिंग का हो, इंग्लिश का, किसी भी चीज का, मैं इंग्लिश का बता रहा हूँ, 100 नंबर का है। इसमें 10 क्वेश्चन ऐसे पढ़े होंगे जो आपकी नजरों में ऐसे होंगे, पढ़े नहीं होंगे आप, लेकिन अगर कोशिश करोगे सही से, ये उससे भी आसान होंगे जो पढ़ा के भेजा गया होगा आपको। कोशिश करा करो, कोशिश में हटा करो पीछे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कोशिश करो कि यार ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा, और आपको लगेगा आंसर तो आगे एकदम से आसान। तो 10 का आंसर पहला हो जाएगा। ये हमारी वोकेबलरी की डे 75 है और इसका जो पहला क्वेश्चन है, अभी मैं ई वाली बुकलेट में हूँ, मैं 80 तक ई वाली ही पढ़ाऊंगा और ई वाली में जो पुरानी बुकलेट है वो भी मिला दूंगा अगर जरूरत लगती है तो। 81वीं क्लास हमारी एफ की रहेगी, 80 के बाद टेस्ट होगा आपका। एफ की शायद एक ही मतलब 10 ही क्लासेस हो, यहाँ तो 15 हो जाएंगी।
बच्चों ईरी का जो मतलब होता है ना, ये होता है अजीब और डरावना। तो इसका जो सिनोनियम है इनमें से फिलहाल तो अनकैनी है, क्योंकि ये सब तो वैसी है ना, नॉर्मल, साधारण, सामान्य। एंटोनियम हो जाएगा ये पता किसका, ईरी का। फॉर्मर होता है पूर्व का, इसका एंटोनियम बता दूं मैं आपको, कभी गलती कर दूं, लेटर डबल टी वाला, लेटर डबल टी वाला। डिलीजेंट की अगर बात करेंगे तो मेहनती, एसिडुअस, एसिडुअस। या कर देंगे इसके लिए आप हार्ड वर्किंग, या कर देंगे आप इसके लिए लेबोरियस। आंसर पहले का पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्पाउस। देखो पहले इसे समझो आप पूरे को, उससे पहले ये समझो आप स्पाउस। बच्चों ध्यान रखना, स्पाउस का जो मीनिंग है वो पति भी होता है या पत्नी, इसका अंदर है दोनों। यानी कि स्पाउस ही पति होता किसी वाइफ के लिए और स्पाउस ही पत्नी होती किसी हस्बैंड के लिए। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक नंबर दिलवाना चाह रहा हूं आपको ग्रामर में। अगर स्पाउस वाइफ हो या स्पाउस हस्बैंड हो तो ये सुपरफ्लुअस है, इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पति पत्नी इसके अंदर है। ठीक, ध्यान रखना इसका। तो इसके सिनोनियम चाहिए अगर आपको, तो सिनोनियम बन जाएगा वाइफ, सिनोनियम हस्बैंड भी है इसका, सिनोनियम इसका बेटर हाफ भी है। बेटर हाफ भी यही होते हैं ना, पति वगैरह, पत्नी होती है। और बेटर हाफ के अलावा पार्टनर भी है। और अगर आपको ध्यान हो, बताओ फिर कॉन्सोर्ट हो सकता है या नहीं। ये सब स्पाउस के सिनोनियम है। तो ये पत्नी है पति दोनों है, और ये भी सब वही है, पत्नी पति, पत्नी पति, सब यही। ठीक, तो स्पाउस के सिनोनियम ये है, इसके साथ वाइफ हस्बैंड नहीं आता, नोट कर ले इसे। चलिए अब मैं आगे लेके चल रहा हूं आपको। स्पाउस ये वर्ब है बच्चों, ये अलग चीज है। इसका मतलब होता है अपनाना या लेना, किसी चीज को स्पाउस कर लेना। तो सिनोनियम पूछा तो एडॉप्ट, और बच्चों एंटोनियम पूछते तो क्या होता है, रिजेक्ट। और एंटोनियम तो ये भी होगा, अगर आपको याद हो, ये तो अपोज करना होता है, विरोध करना, ऑब्जेक्शन उठाना, प्रोटेस्ट करना, खिलाफ होना। डैमियर है ये, प्रोटेस्ट, ये डैमर है, डैमर। और अगर इसमें ई लगा दूं मैं, डैम्योर कर दूं, तो ये तो आपको पता होगा बच्चों, ये होता है शर्मिला, शाई। फिर ये अलग हो गया। चलिए इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो दिखाना होता है, ये हो गया शो या एग्जिबिट। इवेंट्स का एग्जिबिट या शो। तो स्पाउस जो है, स्पाउस उसका मतलब जो है वो अपनाना, अपनाना है, एडॉप्ट वगैरह। बाकी स्पाउस यहाँ चले थे आपको, उसका भी ध्यान रखना। दूसरे का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अर्नेस्ट, ये होता है बच्चों गंभीर या कर्तव्यनिष्ठ, अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना। तो इसके अगर सिनोनियम चाहिए तो इसका एक सिनोनियम सिंसेयर भी है, अपने काम के प्रति ईमानदार होना। ठीक है ना। और इसका जो सिनोनियम है फिलहाल वो सीरियस है। एंटोनियम पूछेंगे तो बच्चों फ्रीवोलस होगा। पता फ्रीवोलस कौन होता है, हल्के फुल्के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, जिसकी कोई पहचान नहीं हो। तो ये होता है मजाकिया, ये ऐसे लिख दो इसे, कम वजन वाला व्यक्ति, जिसकी कोई बात में जान ना हो, कम वजन वाला व्यक्ति। फ्रीवोलस व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं की जाती है, हंसी मजाक करते रहते हैं 24 घंटे। ये बहुत सीरियस मामले में भी हंसी मजाक करके टाल देते हैं, गंभीरता नहीं दिखाते, फ्रीवोलस होते हैं वो। ये गंभीर होता है व्यक्ति। अर्नेस्ट सीरियस। गिलोमी की अगर बात करूंगा मैं तो उदास होता है बच्चों ये। इसके लिए सबसे पहले लगाएंगे हम डेसोलेट, ये भी सिनोनियम है। डोलफुल भी इसका सिनोनियम है। डेस्पोंडेंट भी सिनोनियम है इसका, और भी है बहुत सारे, बाकी तो आप जानते ही हैं। उदास। अगर मैं एंडेवर की बात करूं तो ये प्रयास होता है, इसका सिनोनियम एफर्ट भी है, इसका सिनोनियम अटेम्प्ट भी है, इसका सिनोनियम वेंचर भी है। चलिए तीसरे का आंसर दूसरा लगा लें आप। बात करूंगा एक्सहॉर्ट की। तो एक्सहॉर्ट को तो देखो आप, इसको भी देख लो। एक्सटॉर्ट ये अलग है बच्चों, ये होता है प्रेशर डालना किसी के ऊपर, फोर्स करके पैसे या कोई काम करवाना, प्रेशर, ये अलग चीज है। ठीक है ना, वो अलग है जो बोर्ड पे लिखा हुआ। एक्सहॉर्ट का मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना, किसी को उकसाना कोई काम करने के लिए। सिनोनियम है अर्ज। एंटोनियम पूछेंगे तो डिस्करेज है।
रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना, रिकमेंड सिफारिश करना कोई काम करवाने के लिए किसी का। और एविंस अभी बताया था मैंने आपको, शो या एग्जिबिट, ठीक, सिनोनियम है। 4 का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो एनविसेज का मतलब होता है कल्पना करना, कल्पना करना या मानना। तो 5वें का जो सिनोनियम होगा हमारा वो इमेजिन होगा। अगर एंटोनियम मानेंगे तो इग्नोर होगा, नजरअंदाज करना। इसमें इमेजिन कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। एक सिनोनियम इसका एज्यूम भी है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। इसका सिनोनियम फोरटेल भी है, पहले से ही ऐसा बता देना कि ऐसा होगा। इसका सिनोनियम प्रोफेसी भी है, भविष्यवाणी करके बताना कुछ, ठीक है ना। ऐसा लगा दोगे तो वर्ब बन जाएगा। यहाँ पे सी है तो नाउन है। चलो वर्ब वाला ही कर लो आप, जब बात चल रही वर्ब की। तो ये एंटोनियम। इग्नोर सिनोनियम है इमेजिन, एज्यूम, फोरटेल, प्रोफेसी, बोल्ड, ये तो याद होगा, बोल्ड। चलिए एनिग्मा की अगर मैं बात करूंगा तो बच्चों ये तो पहली होती है ना, बात हो चुकी है हमारी पहले आपसे, पजल या रिडल। और अब तो मैं ये भी लाऊंगा कॉनंड्रम, सी वाली। जितनी याद हो सब लिख ले करो आप अपनी नोटबुक पे। एस्ट्रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो ये वर्ब है। और देखो अगर ये ई नहीं हो तो ये एडजेक्टिव है, और ई है अगर ई है यहाँ पे तो ये वर्ब है। और ये होता अलग करना। इसका जो सिनोनियम है बच्चों वो है एलियनेट, एलियनेट या सेपरेट, ये सिनोनियम है इसके। अजनबी बनाना, दूर कर देना। 5वें का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 6 एरंड। बच्चों ये क्या होती है? ये एक छोटी सी यात्रा, सही से समझना, छोटी सी यात्रा कुछ सामान लाने के लिए। तो एक्चुअल में ये काम है, कोई सामान लाने के लिए बाजार जाना, वो जो गए हो एरंड है वो आपके लिए। तो ये जो काम है हमारा वो टास्क बनेगा इसका सिनोनियम। जैसे मैंने आपसे कहा जरा बाजार से ही ले आना, तो आप जा रहे हो, ये आपके लिए टास्क हो गया। तो इसका सिनोनियम एरंड का टास्क है। इसका सिनोनियम अगर चाहेंगे तो आप शॉर्ट जर्नी भी बन जाएगा। शॉर्ट जर्नी, कहीं वैसे नहीं जाना बहुत दूर, आप बाजार तक जाना, लाइब्रेरी तक जाना, दुकान तक जाना, मंदिर मस्जिद तक जाना, ये जो होती है इससे बोलते हैं एरंड। बच्चों ब्लंडर तो मिस्टेक होती है, एनर्जी ऊर्जा होती है, मिस्टेक गलती होती है। 6 का आंसर पहला है। ये पता है इन्होंने क्यों दिया आपको? ये एक शब्द होता अर, दिखाता हूं आपको मैं। अर ये वर्ब है, ये गलती करना होता, और एरर होती है गलती। तो ये सिनोनियम हो जाएंगे आपस में। तो इनने चाहा बच्चे धोखा कर लें कि एरंड को गलती से मिला ले, नहीं, एरंड काम है एक तरीके का, तो धोखा देने के लिए करा इसने, बच्चों को एरर जैसा लगे। नोट कर लेना, अच्छा सवाल था 6 का पहला। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो एम्पिरिकल, बढ़िया शब्द बच्चों ये होता व्यवहारिक। इसका मतलब यह है जो व्यक्ति किसी बात को सिर्फ शब्दों में कहेगा और एक व्यक्ति उसे करेगा, नोट करेगा, अमल में लेगा उस काम को। जैसे मैंने आपसे कहा एक स्कीम लिखो आज, और इतने से इतने टाइम तक ये पढ़ना है, इतने से इतने टाइम, ये आप लिख रहा हो तो रिटर्न हो गया वो, तो मैं बोल रहा हूँ वर्बल हो गया। लेकिन जो उस काम को कल से करना शुरू कर देगा उसे बोलेंगे वो इंपेरिकली कर रहा है उस काम को। तो इंपेरिकल मतलब होता है व्यवहारिक। सिनोनियम इसका, सिनोनियम इसका बच्चों इसका एक्सपेरिमेंटल। और एंटोनियम पूछते तो क्या आएगा? थ्योरेटिकल, थ्योरी है ना इसके अंदर। तो लिखना, बोलना, करना नहीं, ये इसके एंटोनियम है एम्पेरिकल के, थ्योरेटिकल, ठीक है ना। और करना उस चीज को, एक्सपेरिमेंट करना उसका, तो ये हो गया हमारा सिनोनियम। एक बात और, अच्छा एक बात और, सॉरी उन्होंने पूछा कुछ और है, देखा नहीं मैंने ध्यान से। एंटोनियम ही पूछा, इसने आंसर ये हो गया। सिनोनियम पूछता तो ये होता, क्योंकि इसका मतलब है व्यवहारिक, या उसे काम में लेना, उसे एग्जीक्यूशन में लेना, ध्यान रखना इसका। तो एक सिनोनियम इसका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, ठीक है ना, प्रैक्टिकली। तो ध्यान रखें इंपेरिकल का मतलब होता है काम को करके अमल में लेना, उसे हाथ चलाना उसके ऊपर, ये नहीं कि बस बोले जा रहा है। तो थियोरेटिकल एंटोनियम है, एक्सपेरिमेंटल सिनोनियम है। शब्द बहुत बढ़िया है। वर्बल बोल के हो गया, बोल चाल में, बस बोल चाल। रिटर्न हो गया लिखित में, ये भी कोई मतलब नहीं है, ये है उसे अमल में लेना है काम को। 7वें का आंसर पहला एंटोनियम पूछा, इसलिए सिनोनियम पूछते तो एक्सपेरिमेंटल। क्या पता कल मैं सिनोनियम पूछ लूं आपसे। सैपलिंग, बच्चों सैपलिंग होता है ए वेरी यंग ट्री। जब कभी आप
वनारोपण करेंगे, वन लगाएंगे या 4-5 पेड़ लगाएंगे, तो वो जो छोटा सा पौधा आप लगा रहे हो, जमीन खोद के उसे लगा रहे हैं, फिर पानी देंगे, वो जो लगाया आपने वो सैपलिंग है। तो ध्यान रखना है, वेरी यंग ट्री जो बिल्कुल लगाया जाता है शुरू में, उस पेड़ को क्या बोलते हैं? सैपलिंग। ये हो गया आंसर हमारा इसका। ए टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर, किसी पदार्थ का सबसे छोटा जो हिस्सा है, अणु, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, इसका ध्यान रखना। ए टाइनी छोटा होता, पार्टिकल ऑफ मैटर, किसी पदार्थ का जो छोटा हिस्सा है सबसे, वो होता मॉलिक्यूल। अगर बात करेंगे ए स्मॉल नेट हेड बैग, तो ये होता रेटिक्यूल। ये क्या होता है बच्चों? ये लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बैग है, खास तौर से जब शादी होती है तो शादी में जो लड़कियां गरारे शरारे जो भी ये होते हैं वो पहनती हैं, तो छोटा सा बैग आता है जालीदार सा, उसमें वो फैशनेबल होता, टांग लेती हैं उसे। वो मुझे ध्यान है जब मेरी शादी हुई थी, तो जब मुझे ही लेके गए थे परिवार वाले, मेरी वाइफ ने भी कहा था कि तुम निकल जाना, जरा चुपके से अपनी पसंद से देख लियो, वो तो पुराने हिसाब का लाएंगी। तो मैंने बहाना वाना बना के मैं निकल गया था रामपुरा। तो जब वहाँ से हमने शॉपिंग की तो सारी चीज़ें खरीद ली, लेकिन मुझे वहाँ से के भेजा गया था, मतलब मेरी वाइफ की तरफ से, मैं बात करता था फ़ोन पे पहले, कि वो बैग जो है वो उसी कलर का लाना है जैसा कि वो सामान लेंगी। अच्छा, वो इस चीज़ को पहले से जानते थे घर वाले, लेकिन फिर भी मैं पहुंचा, और जब सामान लेने शुरू करा तो मैं 2-3 बार बोल गया वो बैग भी लेना, तो घर वाले शक कर चुके थे मेरे ऊपर कि ये जो मामला है ये कहीं और से चल रहा, इन्हें कैसे पता। तो मुझे वो ध्यान है, मैं बैग लाया था, वो छोटा सा बैग होता है, इतना सा, वैसे ही टंग जाता है, यहाँ पे फैशनेबल भी होता, जालीदार होता है वो। तो बच्चों वो जो बैग है उसी को बोलते हैं रेटिक्यूल। अब आते हैं ए स्मॉल हिल, एक तो हो गई बहुत बड़ी पहाड़ी, एक होता है छोटा टीला, तो उसे बोलते हैं हिलक, HILLOC के। तो ये वन वर्ड है, छोटी सी पहाड़ी हिलक। छोटा सा नेट हेड बैग जो लड़के टांग लेती हैं, वो हो गया हमारा रेटिक्यूल। और छोटा सा जो पार्टिकल है मैटर का, वो मॉलिक्यूल। और छोटा पौधा जो है वो सैपलिंग हो जाएगा। वन वर्ड थे ये। अब आते हैं हम ईडियम पे। आंसर हो गया बच्चों हमारा इन फैशन, लेकिन इसके लिए जो हमारा सवाल बनेगा वो बनेगा ऑर्डर ऑफ द डे, या इन वॉक भी हो सकता है इसके लिए। तो हमारा जो आंसर है बच्चों ये हो जाएगा। आउट एंड आउट का मीनिंग होता है पूरी तरह, सिनोनियम है कंप्लीटली, सिनोनियम रहेगा इसका कंप्लीटली। ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति किसी काम में, किसी के प्यार में या किसी काम में इतना ज्यादा डूबा हुआ है कि ओवर हेड एंड ईयर्स, तो इसका मतलब होता है थोरोली, पूरी तरह से, या कंप्लीटली। इसका एक आंसर हो रहा है एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा अधिकता में होना, बहुत ज्यादा अधिकता में होना। वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है वंस लाइकिंग, किसी की पसंद का। अगर आप कहना चाहते हैं कि दिस मार्कर इज माई कप ऑफ टी, तो ये कहना चाह रहे हैं ये मार्कर मेरी पसंद का है, ये शर्ट मेरी पसंद की है, चाय मेरी पसंद की है, तो वंस कप ऑफ टी आंसर बन जाएगा बच्चों वंस लाइकिंग। आंसर 9 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत है, आंसर सही है, पर्सनली कर्मचारी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो स्पेलिंग दूसरी देखी थी पर्सनल की। ये बच्चों नाउन एडजेक्टिव दोनों का काम करेगा, लेकिन एक होता है पर्सनल, वो अलग है, वो स्पेलिंग अलग है, वो भी सही है। ये अपना होता है व्यक्तिगत, पर्सनल अपना व्यक्तिगत, खास का, किसी का। कहते नहीं पर्सनल मैटर है, वो पर्सनल वो है, ये पर्सनल अलग है। तो दोनों का ध्यान रखना, वो पर्सनल अलग, ये पर्सनल अलग। ये कर्मचारी के काम में आएगा, वो व्यक्तिगत होता है। पर्सनल कंप्यूटर वो वाला होगा। तो ये सही था हमारा, वो भी सही है, 2 शब्द नहीं। स्कैटर्ड गलत है, ओकेजन गलत है। सही करते हैं तो अलाउंस में डबल एल आएगा, गुजारा भत्ता होता है ये, ठीक है ना। स्कैटर्ड जो है उसमें SCATTER ये होता है, तो इसमें ईडी लग जाएगा, बट डबल टी होता है। ओकेजन में CASION, एस जो है वो इसमें एक ही रहता। 10 का आंसर जो है वो दूसरा हो जाएगा। उस दिन का आंसर जो था हमारा वो क्या था बच्चों? बैल। और आज का सवाल आपको दिया गया है, द क्लाइंबर कंप्लीटेड हिज ब्लैंक टू द माउंटेन ऑन ए रेनी मॉर्निंग। ऑप्शन एक्सेंट, एसेंड, एसेंट और एसेंट। आंसर लगाइए कमेंट बॉक्स में, बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।